और बीजेपी वालों तुस आखते हैं हिंदू खतरे च हूं तुसें ही खतरे च नहीं लब्भा दा क्या उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुएं उपर नहीं लगना क्या ये लगान हिंदुएं उपर नहीं लगना तुसें पहले जमीनें दा बलडोजर चलवाई दिता क्या उसले हिंदू खतरे च नहीं लभ्या तुसेंगी क्या तुसेंगी हिंदू उसले के खतरे ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है इनकी कुर्सी खतरे में है और अफसोस है कुछ पोर्टल वाले इनका आईटी सेल का काम कर रहे हैं अफसोस। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार प्रॉपर्टी टैक्स के विरुद्ध जो हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि ये जजिया जो है जम्मू कश्मीर की जनता पे ना लगाया जाए। सुनील जी स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया। धन्यवाद अरफाश। और कर ही नहीं रहे हैं इसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। सुनील जी और लेकिन जितने आपने प्रोटेस्ट किए जितनी आपने लगातार मांगे की लगता नहीं है कि उसका कुछ असर हो रहा है। जी साहब तो कह रहे हैं आप आईफोन यूज कर सकते हो, डाटा यूज कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं? आईफोन क्या उन्होंने 1,30,00,000 अवाम को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपने लेके दिए हुए हैं। क्या जिन लोगों के पास हैं उनको क्या डाटा रिचार्ज आप करवा के देते हैं? क्या बद्दा मजाक आप करते हैं? हमारे अवाम के जख्मों के ऊपर कुरेद कुरेद के आप नमक लगा रहे हैं। कितना इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है ये। हमारे गरीब का गुर्बत का आपने मजाक उड़ाया है कि हम गरीब लोग जो हैं उनके पास आईफोन्स हैं। कैसी बात करते हैं ये। और आज का जो बयान उन्होंने ये दिया है कि पताल से भी निकाल करके प्रॉपर्टी टैक्स वह लोगों के ऊपर लगाएंगे। कहा है ना, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था। और इसके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब का कहना है कि खुद आगे आके टैक्सेस देने चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोग हद से ज्यादा आगे ही टैक्सेस दे रहे हैं। दूध, दही, खाने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, घर जब बनाए, क्या आपने हमें जमीनें लेकर के दी थी? क्या आपने एलजी साहब हमारी जमीनें बनाने के लिए पैसा दिया था? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसको लेकर के? लोगों ने अरफाश अपनी मेहनत से जमीनें खरीदी, लोन लेकर के बैंक से मजबूरी में वो मकान अपने बनवाए, पेट काट काट करके। अब आप उसके ऊपर भी लगान लगाने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसका असर आप देख नहीं रहे कि 1,30,00,000 अवाम को हमने जगाया है, एक मंच पे हम उनको खड़ा कर रहे हैं। जल्द ही हम ऑल पार्टी मीटिंग करके आप देखेंगे कि जम्मू बंद भी होगा। मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, बार, चैम्बर, ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, वेयर हाउस की, शिवसेना, मुस्लिम फ्रंट्स, सारे आपने देखा नहीं पुरानी मंडी में सभी मजहबों के लोग इसका विरोध कर रहे थे। और अफसोस की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐन मौके के ऊपर हमेशा गुलाटी बंदर की तरह मार जाती है। कल तक तो प्रदेश अध्यक्ष और इनके मेयर जो थे, भारतीय जनता पार्टी की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वही कह रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। और फिर यही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने भी 2021 में वादा किया था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हाल ही में आपने प्रॉपर्टी, फिर आपके ऊपर भरोसा कैसे करें? आप तो 2 दिन के बाद साल 6 महीने में चले जाएंगे यहां से, चीफ सेक्रेटरी भी चला जाएगा, लेकिन भुगतना तो हमारी गरीब आवाम को पड़ेगा। जो लाइन जो आप खींच के चले जाएंगे, पहले हमारी रियासत तोड़ी 370-35 से, हमारा स्पेशल स्टेटस सब छीन लिया, और अब तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कहाँ हैं जो कॉमेडी का खेल खेलते हैं और खो खो का खेल इन हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ खेला? क्या उनको इंसाफ मिला? क्या एलजी साहब आपकी बातों के ऊपर भरोसा कैसे करें? आपने बेरोजगार नौजवानों को परेशान करके रखा हुआ है, व्यापारियों का दरबार मूव रोक करके उनके कारोबार ठप कर दिए, जीएसटी आगे ही दुकानदार हमारे व्यापारी भाई दे रहे हैं, और कौन सा आप जजिया और लगान लेना चाहते हैं? और फिर आपके देखिए, मैं ये कहूँगा कि जम्मू नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो रविंदर रैना जी, जिस तरीके से आप बंदर की तरह गुलाटी मार करके अपना यू टर्न ले जाते हैं हर मुद्दे के ऊपर, यह समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद
खड़ी होकर के साथ में ये लगान और ये जजिया जम्मू के लोगों के ऊपर लगवा रही है। सुनील जी, अगर बात करें हम कठुआ म्यूनसिपल कमेटी की, उन्होंने इसका विरोध किया है और साफ तौर पे ये कहा है कि कठुआ में जो है ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जम्मू नगर निगम, आपने पहले साथ मिलकर के शराब की दुकानें खुलवाई यहां पे, जम्मू की रेत बजरी और सब बिकवा दिया आपने, येलो लाइनिंग और पार्किंग्स लगवा करके सारे जम्मू की सड़कें बेच दी, स्मार्ट सिटी के तहत आप करोड़ों रुपए का गमन कर रहे हैं, और अब कुछ और नहीं बचा तो गरीब की झुग्गी झोंपड़ी आशियाने के ऊपर भी लगान लगा दो। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलजी साहब, आप यहां पे हमेशा के लिए नहीं आए हैं, आप आज नहीं तो साल 6 महीने के अंदर आप भी निकल जाएंगे यहां से। IAS IPS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी भी तबादला हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहीं रहना है। असें डोगरे दे इत्थे के रोना जीना मरना है। इस करिए मैं सारे जम्मू दे डोगरे की गलाना, एक मंच उपर आई आओ, एक प्लेटफार्म उपर आई आओ, इस सरकार का विरोध करो। तमाम पोलीटिकल पार्टीज अस इत्थे जिन्नी देर तक खलोते नहीं आ, अस अपना जम्मू दे विच कश्मीर दे विच ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगन देंगे। ये साड़ा जम्मू दे लोके करने वाला, और फिर ये जबरदस्ती करी भी किया सकते, बताइए। आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज नहीं कर रहा हूं, उसकी आंखें खोल रहा हूं। इसी गवर्नर एलजी साहब ने कहा था कि कंसल्टेशन, बातचीत करके, वार्तालाप करके हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। किससे वार्तालाप की? किसी को बुलाया आपने? किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? चुनी हुई सरकार नहीं, असेंबली यहां पे नहीं, MLAs यहां पे नहीं, बात किसी से आप करते नहीं, मिलते आप हैं नहीं, प्रधानमंत्री की तरह आप हर रोज धमकियां देते हो, पताल से निकाल करके लाएंगे, फोन है आपके पास। क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे? और बीजेपी वालों, तुस आखते हैं हिंदू खतरे च हूं तुसें ही खतरे च नहीं लभा दा? क्या उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुएं ऊपर नहीं लगना? क्या ये लगान हिंदुएं ऊपर नहीं लगना? तुसें पहले जमीने का बलडोजर चलवाई दिता, क्या उसले हिंदू खतरे च नहीं लभ्या तुसेंगी? क्या तुसेंगी हिंदू उसले के खतरे? ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। और अफसोस है कुछ पोर्टल वाले इनका IT सेल का काम कर रहे हैं। अफसोस होता है उस बात को लेकर के कि वो खुद मिल करके इस बात को, अवाम की बात को दबाने की प्रयास कर रहे हैं। और आप बताइए, एक तरफ आप एलजी साहब आप कहते हैं कि आप बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ आप हर रोज आपके DCs और डिविजनल कमिश्नर्स धमकियां दे के लोगों को डरा रहे हैं। आप खुद भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। आप जमहूरियत का फेस्टिवल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ पे है। अरे कहाँ है जमहूरियत का फेस्टिवल? ये जमहूरियत है, कतल करी ओड़े जमहूरियत का तुसें मिली है। गलबात करो लोगों कन्नै। इन्नी के काली पे दी है एलजी साहब जेड़ा तुस अगे होइए इन्नी जल्दी दे विच? अज तुसें गलाया ना कि बहुत बड़ियां म्यूनसिपल कमेटीज न जेड़ियां इहदा बहिष्कार करा दियां। अज ही मिगी पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह वाले पासियां भी फोन कॉल आ रहे हैं कि वो इसके हक दे विच नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स और लगान लगाया जाए, लेकिन जबरन ये लगान जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। मालूम नहीं ऐसी कौन सी बात है और इतना क्या पड़ा हुआ है। आप ठीक नहीं कर रहे हैं एलजी साहब, इसके आप हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अपना गुलाम बना रहे हैं। और आप अल्फाज, सबसे बड़ा ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जिन्होंने अपने 60-60 साल तक नौकरियां की और अपना आशियाना बनाया। उस समय भी वो इनकम टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी, उनके ऊपर आप जजिया लगान लगा देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अब रेत बजरी उसके ऊपर भी आपने, अच्छा चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, पैसे की कमी है। क्या पैसे की कमी है? आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट सारे नीलाम कर दिए, आपने हमारा लिक्विड माफिया को आपने जम्मू को बेच दिया। आप अगर हमारे बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स और पानी की ही अगर रॉयल्टी ले लें तो हम अपने लोगों को ये लगान से बचा सकते हैं। सर, अब आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? वैसे यही रहेगा कि इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी, सभी को सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा और सभी राजनीतिक दल और व्यापारियों के संगठन इस समय जम्मू को बचाने के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक प्लेटफार्म के ऊपर आना पड़ेगा और मिशन स्टेटहुड सभी को इकट्ठा करने के लिए। आज आप देख नहीं रहे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सड़कों के ऊपर है। हाँ, अगर एलजी साहब को नहीं दिखाई दे रहा या एलजी साहब को गरीब लोगों की फरियाद सुनाई नहीं दे रही, एलजी साहब मैं आपसे पूछता हूँ,
वह बताइए आपकी जो लोग बहनें माताएं जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करके झाड़ू पोछा लगा करके भांडे मांज करके अपना जीवन अपने परिवार को पाल रही है, क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएगी? जो लोग रेहड़ी फड़ी ढाबा लगा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रेहड़ी फड़ी का उदाहरण दे रहे थे अरुण जी कि रेहड़ी फड़ी की 6,000 रुपये लाइसेंस की फीस है, तो क्यों लेते हो भाई? माफ करना चाहिए ना। आपने रोजगार के क्या तरीके बनाए, नौकरियां कहां दे रहे हैं, बेरोजगारी आपने खड़ी कर दी। तो अरुण भी कह रहे थे क्या हम टैक्स देना रिस्पेक्टेबल बात है। अरे हम तो टैक्स देते हैं, लेकिन आप ही अडानी अंबानी को पैसा आगे दे देते हैं, जो लाखों करोड़ रुपए का गमन। आप अडानी से पैसा निकलवाएं, आप ब्लैक मनी वापस लाएं, आप वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा करें, रोजगार सारा हो जाएगा। सभी टैक्सेस दे रहे हैं, कौन बंदा टैक्स नहीं दे रहा है? किस चीज के ऊपर हम टैक्स नहीं दे रहे? एक एक चीज के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। कपड़ा पहनते हैं, रोटी खाते हैं, दही, आटा, दाल, चावल, खाने की चीजों के ऊपर, और हर तीसरे दिन आप महंगाई बढ़ा देते हैं। हर तीसरे दिन आप एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ा देते हैं। वो तो आप जीएसटी के दायरे में ला नहीं रहे, वो तो उनके से आप अडानी और अंबानी से इलेक्शन के फंड्स ले रहे हैं, और गरीब लोगों को आप चूस रहे हैं। जो रेहड़ी ढाबा के ऊपर या टी स्टॉल के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर आप लगान लगा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स तो होना ही था ना, जो पूरे देश में हो रहा है वही तो जम्मू कश्मीर में होना था, अलग थोड़ी ना हो अरे रहा है। हाँ, आपको ये इतिहास की बात आपने अब की है। हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जब विलय भारत के साथ करवाया था, तो उस समय जमीनों के साथ छेड़छाड़ और हमारी नौकरियों के लिए ये इल्हाक के समय ये कहा था कि हमारी नौकरियों से और हमारी जमीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उस करारदाद का भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, इल्हाक की शर्तों को तोड़ा है, महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की है, और उनकी जमीनों की आज नीलामी कर रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चे ही अपने घरों में किराएदार और बिना गुलाम बन के रह जाएंगे। आप तो चले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब इस तरीके से गुलाटियां नहीं मारते, पर डाल डाल के ऊपर गुलाटी नहीं मारते और यू टर्न नहीं लेते। आपने जो खो खो का खेल और जो कमेटी का खेल खेला, उसके साथ आपने नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेलीगेट्स अभी भी बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके से मिलके आया हूं मैं। और जो कश्मीरी पंडित मुलाजिमों का और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों के साथ जो खो खो का और कमेटी का खेल खेल के इन्होंने और अमित शाह जी ने जानते हुए उनकी तनख्वाहें रोक दी, और कमेटी का खेल खेल के इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिया, सारी लिस्टें स्क्रैप कर दी, और फिर ऊपर से मांगते हैं आप कि उनके घर वाले, गरीब परिवार वाले आपको जजिया दें, लगान दें। और वो सिटीजन जिसने सारी मेहनत की कमाई में अपना आशियाना बनाया और सारी उम्र वो आपको इनकम टैक्स देता रहा, और ना जाने कितने कितने किस्म के टैक्स मुलाजिम देते रहे, उनको भी आप छोड़ नहीं रहे, उनके घरों के ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। मुझे लगता है एलजी साहब आप बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यही बात जो है आपका तख्ता पलट दे। आप धमकियां मत दीजिए, बातचीत करें। आप बात किसी से करते नहीं। कल चैम्बर भी बोल रहा था हमसे बात ही नहीं करते। तो ये भी अगर नहीं करते हैं तो अवाम के साथ आगे खड़े हो। चैम्बर, बार, ट्रेडर्स यूनियन, सभी को एक मंच के ऊपर आना चाहिए, तो हम ये जंग जीत जाएंगे। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप इसको टाल भी सकते हैं, रोक दे। और एडवाइस यही है एलजी साहब कि आप इस जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसे आप कहते हैं कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, कल भी आप कहीं भाषणों में ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स का विवाद और ज़मीनें खाली करवाने का बुलडोज़र आप फिर चलाएंगे, तो ये क्यों बुलडोज़र चलाएंगे आप? बुलडोज़र चलाने की जल्दबाजी क्या है आपको? प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जल्दबाजी क्या है आपको? रुक जाइए, चुनी हुई सरकार करवा लीजिए, एक असेंबली के इलेक्शन करवा लीजिए, फिर उसके बाद जो जिसने लगाना हो लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, फिर देख लेंगे हम। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।